जम्मू परिवर्तन की टीम आज नौशहरा पहुंची हुई है। हम आपको बता दीजिए वो जगह है जहां पे कल ये बवाल शुरू हुआ था, जब नौशहरा के जो यहाँ के व्यापार मंडल और स्थानीय लोग हैं जो पिछले 36 दिनों से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपने ज़िले की डिमांड कर रहे थे कि हमें ज़िले का दर्जा दिया जाए। हमारे जम्मू रीजन में ये पहला ऐसा नौशहरा एक ऐसा स्टेशन बना है, यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी पथराव हुआ है कल का, और ये एक पत्थर यहाँ पे गली में बिखरे पड़े हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको सफाई करवाई जा रही है ताकि पत्थरों को यहाँ से इकट्ठा किया जाए और यहाँ का सारा वो सफाई की जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सफाई अभियान चल रहा है। ये सफाई अभियान इसलिए नहीं चल रहा है कि यहाँ पे गंदगी है, ये सफाई अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि कल का जो पथराव हुआ है, जो बोतलें फेंकी गई हैं, जो एक दूसरे को यहाँ पे जिससे जख्मी किया गया, वो सारा सामान यहाँ पे जमा किया जा रहा है। जैसे यूँ कह लें कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी कल का जितना कुछ हुआ वो सब यहाँ पे उसको समेटा जा रहा है। अभी कल का जो घटनाक्रम था बहुत बड़ा बवाल था। वो गनीमत रही कि किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंजर्ड वहाँ पे काफ़ी सारे लोग कल के हुए हैं, जिनमें बताया गया था कि डीसी राजौरी भी शामिल था, उस तरह यहाँ के थाना प्रभारी भी थे। कुछ युवक हमारे साथ यहाँ पे लोकल बात करने के लिए, इनसे पूछेंगे कि कल क्या माजरा हुआ था और किस वजह से बवाल सारा फैल गया। आपका नाम? ईशान शर्मा। ईशान जी, कल नौशहरा में काफ़ी बवाल हुआ है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का पथराव हुआ है। ऐसा माहौल कश्मीर में देखा जाता था कि पत्थर बरसाए जाते थे, लाठियाँ बरसाई जाती थी, लेकिन आप जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे लास्ट 36 डेज से, कल ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस से गोले दागने पड़े? सर देखिए, ये लगभग 40 दिन हो चले हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट। आज से पहले भी हमारे युवाओं ने ना कोई ऐसा हादसा किया जिससे कोई ऐसे हालात बने, लेकिन कल जब हम शांतिपूर्वक हमारा जो है एजिटेशन लेकर हमारे व्यापार मंडल के प्रधान वगैरह हम सभी यहाँ से जा रहे थे, जो कि हमारा डेली की रूटीन थी कि तहसील में हमने जाना है, वहाँ बैठकर हम प्रोटेस्ट अपना करते थे। उसी दौरान हम यहाँ से जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो आगे पुलिस CRPF लग जाती है और वो एकदम से लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं हम लोगों पे। आप यहाँ आज पहुँचे हैं, कल का दृश्य कुछ और था, आज तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। मैं आपको ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि आपको पता है जैसे पिछले 40 से 42 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन बड़े पीसफुल तरीके से चल रहा था। और कल भी बड़े अफसोस की बात है कि लोगों की तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुआ है, लोग बिल्कुल पीसफुल ही चल रहे थे। हाँ, हमारी मांग थी कि हम जाके आराम से बैठते हैं, तहसील ऑफिस है वहाँ पर बैठते हैं, लेकिन हमारा ये था कि जब तक हमारा कोई मसला हल नहीं होता है तब तक ऑफिस कोई भी खुला नहीं जाएगा। लेकिन कल जब हम लोग आम तरह की तरह रोजाना की तरह हम लोग जब आए और एकदम प्रशासन ने एक्शन किया, और मैं बोलता हूं कि सबसे बड़ी यहाँ नालायकी है जो SDM साहब की है। ये तो यहाँ के सरपंच जो बता रहे थे कि कल का जो घटनाक्रम हुआ वो किस तरह के SDM के इशारे पे कहने की बातों में कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे फेलियर साबित हुआ है इन लोगों को हैंडल करने में, क्योंकि शांतिपूर्वक लोग अपना प्रोटेस्ट लास्ट 45 डेज से कर रहे थे, और कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, जहाँ तक कि बुजुर्गों को भी बख्शा नहीं गया है, उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हॉस्पिटल में भी टीयर गैस के शेल फेंके गए हैं, और वहाँ पे कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ थी जिनको वहाँ से आनन फानन में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि टीयर गैस के शेल के जो धुआं निकलता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, और खास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो बहरहाल जो नौशहरा का जो हाल है वो आपने देखा कि किस तरह का यहाँ पे जो अभी पत्थर वगैरह फेंके गए हैं। हमें जो ऐसा यहाँ पे आते ही ये लगा कि हम जैसे कश्मीर के डाउनटाउन इलाके में पहुँच गए, कि यहाँ पे आए दिन पथराव घटना होती रहती हैं। पकड़े हुए हैं ये शेल अब चल चुके हैं, इनसे जो भी खतरनाक धुआं निकलना था वो निकल चुका है, लेकिन इन शैलों ने इन बच्चों पे कितना असर डाला है और ये बच्चे किस तरह से कल का दिन उन्होंने अपने घर में गुजारा है, ये बच्चे ही जानते हैं। इन्हीं की जुबानी बच्चों से सुनेंगे कि कल का जो दिन है वो किस तरह से गुजरा है इनका। बेटा, आपका नाम? मेगा मेहरा। मेगा, एक बात तो बेटा, कल जब आप के घर ये बम फेंके गए थे तब आप क्या कर रहे थे? मैं ना अंदर पढ़ रही थी तो अचानक से बाहर ऐसे मतलब फायरिंग की आवाज़ आई, गोले वगैरह पड़े, तो अंदर अचानक से धुआं हो गया। मैं बैठी हुई थी तो मुझे इतना डर लगा ना, मेरी मम्मा पापा बाहर थे, फिर हम कितनी देर अंदर छुपे रहे, मतलब रूम्स के अंदर बैठे रहे। जब थोड़ा धुआं कम हुआ तो फिर हमारे मम्मा पापा साथ थे आए, तो फिर हमने थोड़ा मतलब हल्का फील किया। तो उसके बाद ये देखो ना, ये ऐसे पड़े तो मतलब काफ़ी डर था कल आपके चेहरे पे, जैसे पाकिस्तान फायरिंग करता है तो ऐसे गांव वालों पाकिस्तान से फायरिंग होती है, बिल्कुल सेम डर था वैसा। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तानी फायरिंग आपके घरों पे खोल दी हुई है। हाँ, ये जैसे मारते हैं तो आंखों में इतनी मतलब मिर्ची लग रही थी, आंसू ही आंसू हो गए थे इतने। फिर हमने मुंह वगैरह धोया तो हम आराम से थोड़ी देर बैठे, तो फिर से यहाँ पे वो पत्थर वगैरह फेंकने लगे लोग वगैरह, तो
थोड़ी देर बाद फिर 5 बजे के साथ कोई माहौल शांत हुआ, उसके बाद फिर हम थोड़ा अंदर। बेटा पिछले 1.5 महीने से नौशहरा बंद पड़ा हुआ है, बाज़ार बंद है, कस्बे दुकानें बंद हैं, आपके स्कूल भी बंद रहे काफ़ी दिन बीच में, तो इन दिनों आपका जो खाने पीने का है वो कैसे चल रहा है यहाँ पे? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई खाने पीने का अरेंजमेंट आपको लग रहा है जम्मू से कुछ आ रहा हो तो आपको मिल रहा होगा खाने की, कुछ ऐसा है यहाँ पे? हाँ, जम्मू वगैरह से मिलता है, कोई मुश्किल या ये भी। वैसे हमारी बुजी वगैरह रहते हैं तो वो भेज देते हैं रजौरी। मतलब आपका कहना कि राजौरी से आपका खाना बन के आता है तो आप खाते हो, अदरवाइज जैसे नहीं आता तो भूखे रहते हो? हाँ, राजौरी से बनाकर बेचते हैं तो इनको खाना मिल जाता है खाने को, नहीं तो अदरवाइज़ ये बेचारे भूखे ही इनको खाली पेट रात को सोना पड़ता है। ये दर्द है नौशहरा के लोगों का जो झलक रहा है, इनकी आंखों से झलक रहा है, लेकिन हमारी ये गूंगी बहरी सरकार ना जाने कब अपनी गहरी नींद से जागेगी और इनके इस दर्द को सुनेगी। और इनकी जेन्युइन डिमांड 1947 से लोग डिमांड करते आ रहे हैं कि नौशहरा को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, एक जेन्युइन डिमांड लेके जो लोग अपना हक मांग रहे हैं और हक मांगने माने को लाठी मिल रही है। ये पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जम्मू रीजन में जिसने अपना हक मांगा है, इस कोलिशन सरकार ने उसको लाठियां दी हैं। और बशर्ते कश्मीर में ऐसा नहीं है, कश्मीर में जो पत्थर फेंकते हैं उनको सरकारी नौकरियां दी जाती हैं, जो पुलिस वालों को मारते हैं, जो सरेंडर अपना मिलिटेंट सरेंडर करते हैं उनको 6 लाख दिया जाता है। और जो हमारे जम्मू के देशभक्त लोग जो अपना हक मांगते हैं सरकार के आगे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट बनता है कि हम धरना प्रदर्शन करके अपना हक मांगे, लेकिन बावजूद उनको निहत्थे लोगों पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उनके घरों पर ये टीयर गैस शेल फेंके जाते हैं, जिसके चपेट में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं जिनका भविष्य खराब हो सकता था। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अजय के साथ संजय शर्मा, जम्मू परिवर्तन।